आज हम बात करने वाले हैं ला लोरोना के रोंगटे खड़े कर देने वाले मिथ की और इसके पीछे छिपी उस खौफनाक सच्चाई की जिसने पीढ़ियों की नींदें उड़ा रखी हैं। ये कोई मामूली कहानी नहीं है दोस्तों, ये असल डर है। तो आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी रोने की आवाज जिसे सुनकर आपको मदद के लिए नहीं बल्कि अपनी जान बचाकर उल्टी दिशा में भागना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि कहा जाता है कि अगर ये आवाज आपके कानों में पड़ गई तो वो अपने साथ सिर्फ दुर्भाग्य या मौत लेकर आती है। डर का लेवल देख रहे हैं आप, बिल्कुल चरम पर है। भाग 1, द वीपिंग वुमन। इसके इतिहास और गहराई तक जाने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये खौफनाक हस्ती है कौन। देखिए, ला लोरोना कोई जीती जागती इंसान नहीं है। ये एक ऐसी आत्मा है जो जिंदगी और मौत के बीच बुरी तरह फंस चुकी है। इसे एक ऐसी अंतहीन सजा मिली है जिसकी वजह से ये हमेशा लैटिन अमेरिका के समुद्र तटों और नदियों के किनारे भटकती रहती है, अपने खोए हुए बच्चों के लिए रोती और तड़पती रहती है। इसी दर्दनाक रोने की वजह से ही तो इसे द वीपिंग वुमन कहा जाता है। भाग 2, मारियाज ट्रेजिक रोमांस। अब इस पूरी कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा पता है क्या है? वो ये कि ये भयानक मॉन्स्टर शुरुआत में बिल्कुल ऐसी नहीं थी। ये कहानी शुरू होती है मारिया नाम की एक बेहद मासूम और खूबसूरत महिला से। मारिया मेक्सिको की रहने वाली एक गरीब लेकिन बेइंतहा खूबसूरत लड़की थी। फिर क्या होता है, एक दिन गांव में एक अमीर आदमी आता है और पहली ही नजर में उसे मारिया से प्यार हो जाता है। मारिया भी खुशी खुशी हाँ कर देती है। उनकी शादी होती है और जल्द ही उनके परिवार में 2 प्यारे बच्चों की एंट्री होती है। सुनने में बिल्कुल किसी फेरी टेल या परफेक्ट खुशहाल परिवार जैसा लग रहा है ना? लेकिन असल में यही वो बुनियाद थी जिसने आगे चलकर एक भयानक त्रासदी को जन्म दिया। भाग 3, द अल्टीमेट बिट्रेयल। कहानी में असली और खौफनाक मोड़ यहीं से आता है, जब मारिया की ये सपनों जैसी जिंदगी अचानक ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। आइए देखते हैं ये कैसे हुआ। शादी के कुछ सालों बाद उसके पति को काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहना पड़ने लगा। धीरे धीरे उसका घराना कम होता गया और फिर एक वक्त ऐसा आया जब वो महीनों तक वापस ही नहीं लौटा। लेकिन सबसे बड़ा और दिल दहला देने वाला झटका तब लगा जब मारिया को पता चला कि उसके पति ने शहर की ही एक और खूबसूरत जवान लड़की से दूसरी शादी कर ली है। ये एक ऐसा धोखा था जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस धोखे ने मारिया को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। वो इतनी बुरी तरह टूट गई कि उसने दिन रात सिर्फ और सिर्फ आंसू बहाए। वो इतना रोई कि उन आंसुओं ने उसके चेहरे पर हमेशा के लिए गहरे निशान छोड़ दिए। उस अंतहीन दुख ने उसकी सारी खूबसूरती छीन ली। ये शारीरिक और मानसिक दर्द की बिल्कुल चरम सीमा थी। भाग 4, कर्स्ड फॉर इटर्निटी। अब हम चलते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे डरावने और अंधेरे अध्याय की तरफ। हम देखेंगे कि कैसे ये गहरा दुख और अंधा गुस्सा एक अकल्पनीय खौफ में बदल गया। ये जो घटना है ना, ये सच में रोंगटे खड़े कर देती है। धोखे की चोट और गुस्से में अंधी होकर मारिया ने अपने ही दोनों बच्चों को नदी में डुबा दिया। लेकिन पता है, ये गुस्सा सिर्फ पल भर का था। जैसे ही उसने पानी में डूबते अपने बच्चों की चीखें सुनी, उसे अपनी उस भयानक गलती का एहसास हुआ। उसने पागलों की तरह उन्हें बचाने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नदी की तेज धार उन मासूमों को बहा ले गई। इस सदमे ने मारिया की भी जान ले ली और कुछ दिनों बाद उसकी खुद की लाश उसी नदी के किनारे पड़ी मिली। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मौत के बाद भी उसे शांति नसीब नहीं हुई। कहते हैं जब मारिया स्वर्ग के द्वार पर पहुंची तो उसे अंदर जाने से साफ रोक दिया गया। उसे एक अनंत सजा सुनाई गई कि जब तक वो अपने खोए हुए बच्चों को वापस नहीं ढूंढ लेती, उसे परलोक में जगह नहीं मिलेगी। और यही वो ब्रह्मांडीय सजा है जिसके कारण वो आज भी इस धरती पर भटक रही है। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि ला लोरोना अब एक कभी न खत्म होने वाले खौफनाक लूप में फंस चुकी है। वो रात में अकेले भटकते हुए बच्चों को अगवा करती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसी के बच्चे हैं। वो स्वर्ग से माफी की भीख मांगती है, लेकिन जैसे ही उसे सच्चाई का पता चलता है कि वो उसके बच्चे नहीं हैं, तो निराशा और पागलपन में आकर वो उन मासूमों को भी उसी तरह नदी में डुबा देती है। ये एक कभी न खत्म होने वाली त्रासदी है। भाग 5, पेड्रोज टेरिफाइंग एनकाउंटर। इस मिथक का असली खौफ सिर्फ पुरानी कहानियों तक सीमित नहीं है।
इसे गहराई से समझने के लिए हमें मेक्सिको की एक सच्ची और रूह कंपा देने वाली घटना पर नजर डालनी होगी, जो पेड्रो नाम के एक लड़के के साथ घटी थी। शुरुआत एकदम आम सी थी। 13 साल का पेड्रो और उसका छोटा भाई खेल रहे थे और खेलते खेलते अपनी खोई हुई गेंद के पीछे भागते हुए वो मेक्सिको की एक नदी के पास पहुंच गए। उस वक्त कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये साधारण सा खेल कितनी जल्दी एक खौफनाक दुस्वप्न में बदलने वाला है। अब जरा इस खौफनाक मंजर को कदम दर कदम इमेजिन कीजिए। पेड्रो को अचानक किसी महिला के रोने की आवाज आई और वो वहीं रुक गया। तभी पानी के अंदर से एक सफेद गाउन और निकाब पहने हुए महिला बाहर निकली। इससे पहले कि दोनों भाई कुछ भी समझ पाते, उसने पेड्रो के छोटे भाई को उठाया और हवा में जैसे गायब सी हो गई। पेड्रो बस चीखता रह गया और पलक झपकते ही वो खौफनाक औरत वापस लौटी और पेड्रो को भी नदी के गहरे पानी में घसीटने लगी। सोचिए, सदियों पुराना वो मिथक उस पल एक जानलेवा हकीकत बन चुका था। अपनी जान बचाने की उस भयानक जद्दोजहद में पेड्रो ने किसी तरह उस औरत पर एक पत्थर फेंका और वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला। लेकिन दिल दहला देने वाला सच ये है कि उसका छोटा भाई फिर कभी लौटकर नहीं आया। वो हमेशा के लिए लालो रौना की उस कभी न बुझने वाली तरफ का शिकार बन गया। और ये किंवदंती आज भी उसी तरह जिंदा है। आज तक लोग झीलों और नदियों के आसपास रात के समय अजीब और गरीब घटनाओं का दावा करते हैं। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने एक सफेद गाउन पहने और अपने बच्चों के लिए विलाप करती हुई महिला को साक्षात देखा है। ये सिर्फ कोई पुरानी फोकलॉर नहीं है, बल्कि कई लोगों के लिए एक जीता जागता असली डर है। तो अंत में एक ऐसा सवाल बाकी रह जाता है जो सच में रूह कंपा देता है। जब कभी किसी अंधेरी रात में किसी नदी के किनारे से रोने की वो दर्दनाक आवाज गूंजेगी, तो क्या कोई पलटकर देखने की हिम्मत जुटा पाएगा? लैटिन अमेरिका के इन शांत लेकिन गहरे पानी में आखिर क्या छिपा है? ये एक ऐसा रहस्य है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा।